हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन तथा एल्कोहल फिनाल ईथर इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब मैं इन सारे टॉपिक के हर एक एनसीईआरटी प्रश्न को और जितने भी हो सकेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो में आपका जो प्रश्न है वो यहाँ पर ये जो 7 प्रश्न दिख रहे हैं, कैसे प्राप्त करोगे, ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने इन सबको बताया तो है, लेकिन प्रश्न पेपर में कैसे आएंगे वो यहाँ पर आप सीखोगे। और हर एक रिएक्शन को पेपर में कैसे लिखना है और कितना लिखना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हर एक प्रश्न, पहला है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, दूसरा है आपका एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, तीसरा है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड, और अगला है मेथिल आयोडाइड से मेथिल एथिल ईथर, अगला है डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, और एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर से एथिलीन। तो ये इतने प्रश्न आपको करने हैं। हर एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला रिएक्शन हमने लिख लिया है। प्रश्न क्या है कि एथिल आयोडाइड से, ठीक है, इसका नाम क्या है C2H5 को हम पढ़ेंगे एथिल, और आई अगर लिखा है तो आयोडाइड। एथिल आयोडाइड से हमें डाई एथिल ईथर बनाना है। तो देखो, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज़ ये, हमें आई को गायब करना है, और आई को हमें हटाने के लिए कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा यौगिक लाना पड़ेगा जिससे आई हट जाए। तो प्रयोगशाला में जो अभिक्रियाएं हुई रहती हैं हम उन्हीं अभिक्रियाओं को ही पढ़ेंगे। अपने मन से कुछ भी ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है। तो अगर हमें देखो C2H5 कितने चाहिए, एक और एक दो। तो अगर हम C2H5ON और यहाँ पे A, इसका नाम है, ये अणुसूत्र है सोडियम एथॉक्साइड का। अगर इसकी अभिक्रिया हम एथिल आयोडाइड से करा दें, किससे, एथिल आयोडाइड से, C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा I, ठीक है। अगर इससे अभिक्रिया करा देंगे तो बनेगा क्या हमारा, देखो यहाँ पे लिखा है C2H5, तो हम लिखेंगे C2H और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ O लिखा है तो यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ C2H5 लिखा है तो C2H यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे Na के साथ क्या आ जाएगा, Na के साथ में आ जाएगा I, और ये आपका बन जाएगा NaI, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो पहली बात तो हर एक अणु सूत्र का नाम पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, सॉरी एथॉक्साइड। नाम आप हर एक अणु सूत्र का नाम जरूर लिखोगे। जितनी बार आप नाम लिखोगे आपको उतने अच्छे से याद हो जाएगा। तो नाम हर बार आपको लिखना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा, एथिल आयोडाइड। इसका नाम डाई एथिल ईथर है जो आपको बनाना था, और इसका नाम Na से हो जाएगा सोडियम और I से हो जाएगा आपका आयोडाइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो नाम आप ज़रूर लिखेंगे, जितनी बार नाम लिखेंगे आपको प्रश्न याद होता जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या लिखा था एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH। एथिल एल्कोहल से हमें बनाना है डाई एथिल ईथर, मतलब C2H5O C2H5, हमें डाई एथिल ईथर बनाना है। तो ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताया था, लेकिन प्रश्न कैसे आता है सबसे बड़ी चीज़ वो होती है, आपको प्रश्न समझना होगा। तो ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम C2H5OH को H2SO4 के साथ, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HSO4, ये आपका क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो आपका होगा क्या, यहाँ पे लिखा है C2H5, H के साथ OH हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा C2H5HSO4, प्लस में क्या बचेगा H2O।
ठीक है। अभी तो हमारा बनाने डाई एथिल ईथर बनाना है, तो ये रिएक्शन को मतलब इस अभिक्रिया अभिकारक को फिर से लिखेंगे C2H5, यहाँ पे HSO4, और इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH, लेकिन इस बार टेम्परेचर आपका रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे HSO4 के साथ ये H जुड़ जाएगा और आपका बचेगा C2H5, यहाँ पे O लिखा है तो O, और ये हो जाएगा C2H5 फिर से ये अलग हो जाएगा, H दो बार है तो H2SO4। तो ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है एथिल, और बीच में अगर H लिखा है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा। और तो सबका नाम आपको पता ही है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये आपका एथिल अल्कोहल, ये आपका डाई एथिल ईथर। ये क्या है आपका डाई एथिल ईथर। हमने बनाने की विधि पहले ही पढ़ा दी है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न आपका लिखा था कि डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड बनाना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा था, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर से हमें बनाना है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड C2H5 और I हमें बनाना है, ठीक है। और ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो कैसे हल करेंगे चलो देखते हैं। तो इसको हम अगर डाई एथिल ईथर को, ठीक है, डाई एथिल ईथर को हम C2H5 को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और गर्म करेंगे अगर, तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे लिखा है C2H5, तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, पर I भी तो है, यहाँ पे I भी आना चाहिए, तो यहाँ पे I लिखेंगे। अब C2H5 कितनी बार है, दो बार, तो यहाँ दो से गुणा करेंगे। अब I भी कितना हो गया, दो, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो से करेंगे गुणा। अब यहाँ पे H कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक, तो ये जल आपका अलग हो जाएगा H2O। तो इन सबका नाम तो आपको पता ही है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है अलग से, हाइड्रोजन आयोडाइड इसे हम पढ़ेंगे। और तो सबका नाम पता होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड, ठीक है। ये तो प्रश्न में लिखा ही था एथिल आयोडाइड, मैंने प्रश्न पहले ही बता दिया है, प्रश्न आप ऊपर से ही लिख लीजिए, ठीक है। वैसे हर बार मैं प्रश्न बता ही दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न क्या लिखा था, तो चौथा प्रश्न आपका जो था उसमें लिखा था कि मेथिल आयोडाइड से, मेथिल के लिए हम लिखते हैं CH3 और आयोडाइड के लिए यहाँ पर लिखेंगे I। तो मेथिल आयोडाइड से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना था मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर बनाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2H5 CH3, यहाँ पे बीच में O लगाना पड़ेगा, OCH3, ये हमें बनाना है। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ठीक है। आपको पता है कि CH3 कब आएगा, CH3 का नाम हमें इसी से रिएक्शन करवाना है, और हमें क्या लाना है, हमें लाना है C2H5 और I को हटाना है। तो I को हटाने के लिए हम C2H5ONA से अभिक्रिया करवा देंगे, तो I चला जाएगा Na के साथ, तो ये हो जाएगा Na और यहाँ पर हो जाएगा I, बचेगा आपका C2H5 यहाँ पे O है, ये O हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा CH3। तो ये आपका बन जाएगा रिएक्शन। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन अगर आपको अणु सूत्र आते हैं तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, और हमें बनाना क्या था, हमें मेथिल आयोडाइड से
मेथिल एथिल ईथर बनाना था। और इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल और मेथिल ईथर। एथिल मेथिल और यहाँ पर ईथर। इसका नाम सोडियम आयोडाइड। बहुत बार मैंने बता दिया है और आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए। अगला रिएक्शन है आपका, रिएक्शन नंबर है आपका 5 नंबर रिएक्शन में आपका क्या लिखा था? रिएक्शन में आपका लिखा था कि डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है एथिल एल्कोहल C2H5OH बनाना है। किससे बनाना है? डाई एथिल ईथर से हमें बनाना है एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ठीक है, ये रिएक्शन हम सेम कुछ इस तरह से करेंगे जैसे इसके ऊपर वाला किए हैं। अगर हम C2H5 मतलब हाँ एथिल आयोडाइड का क्रिया, एथिल आयोडाइड का रिएक्शन हम C2H5ONA से करा दें तो क्या हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा? हमें बनाना है डाई एथिल ईथर से और बनाना है एथिल एल्कोहल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले हम डाई एथिल ईथर लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5 यहाँ पे O C2H5 हो जाएगा। प्लस में अगर हम H2O से क्रिया करवा दें, जल से क्रिया करवा देंगे तब क्या बनेगा हमारा? ठीक है, हमारा तो बनना चाहिए डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल बनना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा यही है कि डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल बनना चाहिए। तो बनना क्या चाहिए? C2H5OH देखो यहाँ पे C2H5 है और O यहाँ पे है तो यहाँ पर O है। यहाँ पे H देखो, यहाँ पे एक O था, एक O लग गया। यहाँ पे H एक है तो यहाँ पर एक H लग गया। लेकिन अभी एक H बचे हैं और एक O बचा है। यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा। देखो C2H5 2 थे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। O एक और एक 2 है तो यहाँ 2 से हो जाएंगे। H हमारे पास 2 है तो 2 हो जाएगा और ये आपका रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको तो हमने सोचा था थोड़ा कठिन होगा पर ये तो सरल है। थोड़ा से तो आपको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगला आपका जो प्रश्न है वो है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 6 था। एथिल आयोडाइड मतलब C2H5 यहाँ पे आई है। एथिल आयोडाइड से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 ये हमें बनाना है। तो जब भी इसका रिएक्शन होगा तो आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे I हो जाएगा। प्लस में इसका रिएक्शन हम C2H5O से ही करवाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सरल होगा। Na के साथ I हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा C2H5O C2H5 और प्लस में यहाँ पे Na और यहाँ पे I हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। इसका नाम तो आपको पता है, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। मैंने बहुत बार बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी बार आप रिएक्शन करोगे नाम ज़रूर लिखना। जितनी बार आप नाम लिखोगे आपको हर एक नाम याद आता आएगा। इसका नाम है एथिल सोडियम एथॉक्साइड नाम है, सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम आपको पता है डाई एथिल ईथर और इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। ये हो जाएगा आपका सोडियम और ये आई से हो जाएगा आपका आयोडाइड। तो ये आपका सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। अगला रिएक्शन आपका क्या है? अगला रिएक्शन है 7 नंबर। आपका जो रिएक्शन है वो हो जाएगा, आपका क्या लिखा था? आपको बनाना था, हम एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में आपका लास्ट जो प्रश्न है लिखा है डाई एथिल ईथर से,
डाई एथिल ईथर से, मतलब C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर से हमें बनाना था एथिलीन। ठीक है, डाई एथिल ईथर से एथिलीन बनाना है और एथिलीन का फार्मूला होता है C2H और यहाँ पे 4। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगा, तो चलो ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी अभिक्रिया जो होगा वो हम सबसे पहले एथिल अल्कोहल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। C2H5O C2H5 हो जाएगा, प्लस में इसकी क्रिया हम कराएंगे H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। उच्च ताप होना चाहिए, ठीक है, तापमान कैसा होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए और ये तनु H2SO4 होना चाहिए। तो बनेगा क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पे C2H5 दो बार लिखा है, C2H5 देखो दो बार लिखा है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, H आपका दो बार लिखा है और O यहाँ से अगर दो बार हो जाएगा, देखो C2 है हमारा, यहाँ पे C2 हो जाएगा, H यहाँ पे H4 हो जाएगा। C2 आपका था, C2 अलग हो गया, H आपका 4 हो गया। अभी क्या क्या आपका बच्चा है, आपका बच्चा है C2H5, ठीक है, C2H5 आपका बच्चा है और SO3 आपका बच्चा है, C2H5 और SO3। तो यहाँ पे थोड़ा से तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम C2H4 को अलग कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये C2H4 हो जाएगा और आपका बनेगा क्या, तो ये रिएक्शन इस तरह से हो नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी जल के साथ अपक्रिया करवाते हैं, ठीक है, जल के साथ उच्च ताप पे अपक्रिया करवाएंगे तो बनेगा C2H5OH। क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5OH। देखो C2H5 दो अणु हैं, O यहाँ पर एक है, एक O ये है आपका O और एक H यहाँ पे दो है, मतलब यहाँ पे दो से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हम इसी को एथिल अल्कोहल को C2H5OH को अगर हम लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा, H यहाँ पे 5 और एक 6 है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, H यहाँ पे 4, अभी 2 H बचा है और एक ऑक्सीजन, तो H2O अलग हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा एथिलीन। तो ये आपका एथिलीन पूरी तरह से बन चुका है। तो ये रिएक्शन थोड़ा से लेवल थोड़ा अलग था, पर जो भी है आपको इसी तरीके से हर एक रिएक्शन को पेपर में लिखना है, जिस कारण आपको अच्छे से अच्छा स्कोर मिल सके। अभी भी इसी लेसन के बहुत सारे रिएक्शन हैं। ये तो था प्रश्न कैसे प्राप्त करोगे, इसका बाद जो वो होगा टाइटल होगा वो होगा क्या होता है जब। ये कौन सा लेसन है, ये ईथर वाले लेसन के प्रश्न हैं। जितने भी मुझे लगे इम्पोर्टेंट हैं मैंने बता दिया। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए।